नमस्कार, मैं डॉक्टर करण मदान एडिशनल प्रोफेसर हूँ एम्स के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन विभाग में। देखिए, ये एयर पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अब हेल्थ एक इशू है हमारे लिए, और हमको सब संभव प्रयास करके उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बिकॉज हम तो हेल्थ फ्रंट पे रहते हैं, हम देखते हैं कि सेहत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ भी पहले रही है या जो लोग जिनको सांस की तकलीफ़ नहीं भी रही है, उनमें दोनों में हमको इसके हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे सांस के मरीज़ हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, उनका नंबर हम देखते हैं बढ़ जाता है। जो हमारे OPD में आते हैं 15-20% तक हर साल नंबर बढ़ जाता है, और उनको इन्हेलर का रिक्वायरमेंट बढ़ना, अस्थमा अटैक के लिए नेबुलाइजेशन के लिए अस्पताल आना, स्टेरॉइड की दवाइयाँ, गोली या इंजेक्शन लगवाना, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हमको, और जो हमारे हेल्दी लोग, जो सेहतमंद लोग भी पहले रहे हैं, कईयों को इन दिनों में खांसी, लंबी खांसी होना, सांस की तकलीफ़ होना और अस्थमा की तरह उनका इलाज करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आज की डेट में एक सवाल है, और हर संभव हर प्रयास करके हम उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए, बचाव के लिए ये है कि अब वातावरण में तो हवा का जो ये है उसका स्तर किस तरह कम होगा, वो एक दूसरे लेवल की एक्टिविटी है जो कि हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा कि वातावरण का जो लेवल है कम हो। अब हम उसको अपने हेल्थ में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल ख़तरनाक स्तर के ऊपर है, जब हमारी जो ग्रैब की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, उन दिनों में जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, हार्ट की तकलीफ़ है, BP की तकलीफ़ है, वो लोग आउटडोर में हैवी एक्सर्शन या अपनी एक्टिविटी को लिमिट करें। बहुत हैवी व्यायाम या दौड़ना या उस तरह की चीज़ों को उन दिनों में अवॉइड करें जब पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, खाना पीना ठीक रखें, फ्लूइड पानी की मात्रा ठीक लें, और अगर जिनको सांस की तकलीफ़ है, जिनको अस्थमा या COPD की तकलीफ़ है, अपने इन्हेलर और अपनी दवाइयाँ ज़रूर रेगुलरली इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जिन मरीजों को सांस की तकलीफ़ है और अपना ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं लेते हैं, उनमें अटैक बढ़ने की ये तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब स्टेप लेंगे तो हेल्पफुल रहेगा। मास्क का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि एक कपड़े का मास्क या फिर नॉर्मल सर्जिकल मास्क उनको फ़िल्टर करने में कारगर नहीं है। जो N95 किस्म के मास्क, जिनको पार्टिकुलेट मास्क कहते हैं, उनको पहन के हर वक्त यूज़ करना भी मुश्किल है। तो और व्यायाम करना उनके साथ तो बड़ा ही मुश्किल है। तो आई थिंक ये चीज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो ज़्यादा समय इन दिनों में इंडोर रहें। एक्सरसाइज करनी है तो इंडोर एक्सरसाइज को अल्टरनेटिव यूज़ करें, तो उससे हम ये जब पीरियड निकल जाए और जब हवा का स्तर साफ़ हो जाए, तब अपनी रूटीन में एक्सरसाइज एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं।